अगर आंखों पर पट्टी बांधी जाए तो थोड़ी दूर चल पाना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक लड़की ने आँख नहीं होने के बावजूद भी यूपीएससी का सफ़र तय किया और देश की पहली महिला नेत्रहीन आईएएस बन गई। कोई जिद्दी लड़की होगी ना, अगर कोई उसकी जगह और कोई इंसान होता तो पूरी ज़िंदगी सिर्फ अंधा बनकर गुजार देता। वो जिद्दी लड़की और कोई नहीं, महाराष्ट्र के उल्लासनगर की प्रांजल पाटिल है, जिसको रेलवे ने नौकरी देने से मना कर दिया था क्योंकि उसकी आंखें नहीं थी, और आज वही लड़की तिरुवनंतपुरम में आईएएस के पद पर कार्यरत है। यह सब उसकी जिद और अंदर चलने वाले उसके तूफान का ही नतीजा है, जो हर परेशानी को उखाड़ कर फेंक देता है। क्योंकि प्रॉब्लम की वजह से तो बहाने बनाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन अंदर एक तूफान चाहिए होता है कुछ बड़ा करने के लिए। ऐसी एक कहानी है हरियाणा के अजीत कुमार की। 5 साल की उम्र में इस बंदे को डायरिया हो गया और इस वजह से उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। लेकिन कहते हैं ना, इरादे पक्के हो और अंदर एक जिद हो तो इंसान किसी भी कीमत पर मंजिल तक पहुंच ही जाता है। बंदे के आंखें नहीं होने के बावजूद भी अच्छी रैंक से यूपीएससी का एग्जाम पास किया, लेकिन आंखों की वजह से इस बंदे को सिविल सेवा में कोई पद नहीं देकर रेलवे में अधिकारी का पद ऑफर किया गया। लेकिन उस बंदे ने उसे ठुकरा दिया क्योंकि इस बंदे के अंदर एक तूफान उठ चुका था, जिसने जिद पाल रखी थी कि बनना तो साला आईएएस ही है। ऐसे बंदे को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। उस बंदे ने अच्छे रैंक होने के बावजूद भी उसे सिविल सेवा में पद न मिलने की वजह से उसने अधिकारियों पर केस फाइल कर दिया। 2 साल तक केस चला और फाइनली उसे केस जीत लिया और उसे आईएएस का पद ऑफर किया गया। ये होते हैं जिद्दी इंसान, जिनकी आंखों से ऊपर वाले ने भले ही रंग छीन लिया हो, लेकिन इन्होंने अपनी जिद की बदौलत अपनी जिंदगी में फिर से रंग भर दिया। जहाँ पर लोग सब कुछ सलामत होने के बावजूद भी हार मान लेते हैं, वहीं पर ऐसे लोग अपनी सफलता के झंडे गाड़ते हैं। एक लड़का जिसके पास पढ़ाई करने तक के पैसे नहीं थे, उसकी पढ़ाई के लिए उसके माँ बाप ने अपना घर तक बेच दिया और खुद रेंट में रहने लगे। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ये खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट है तेरे ऊपर, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे देना। और उस लड़के ने यूपीएससी का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया और बन गया आईएएस प्रदीप सिंह। यार, औकात से बड़ा करने के लिए औकात से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा ही एक लड़का जिसके अब्बू रिक्शा चलाते थे, गरीबी का आलम कुछ ऐसा था कि उस बंदे के पास बुक्स खरीदने तक के पैसे नहीं थे। इसके बावजूद जब तुम बहानों की लिस्ट बना रहे थे, वो लड़का इंडिया का यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बन गया था, मिस्टर अंसार शेख। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये बात तो कन्फर्म है कि आप किसी रईस खानदान से बिलोंग नहीं करते हो। आप में से किसी के पिताजी गवर्नमेंट जॉब करते होंगे तो किसी के प्राइवेट जॉब, किसी के पिताजी शॉपकीपर होंगे तो किसी के पिताजी मजदूर भी होंगे। आपकी कंडीशन जैसी भी हो, आप चाहे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या एक पुअर फैमिली से, अगर गवर्नमेंट जॉब लगना है, चाहे कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, दोस्तों पढ़ना तो पड़ेगा। अपने माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू देखने हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा। ये लोग अलग नहीं थे, इनकी तरह बनने के लिए आपको भी अपने अंदर एक जिद और एक तूफान उठाना पड़ेगा। आपको ज़रूरतें पैदा करनी पड़ेगी, इसलिए अपने अंदर के पड़ाव को इंसान को जगाओ और बहानों को साइड करके लग जाओ अपनी पढ़ाई में। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।